नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज स्टार न्यूज विजयपुरम की सेक्रेटेरिएट आरडी का सामने खड़े हैं और देखिए बड़े गेट हैं और ये सेक्रेटेरिएट आरडी का ऑफिस है। बड़े ऑफिस जो गांव की डेवलपमेंट होता है, पंचायत का डेवलपमेंट करते हैं, यही ऑफिस सजेशन दे रहा है और सुख दुख का बात सुन रहा है। और यही सुख दुख का बात सुनता किस तरह है ये देखिए नजरा, ये देखिए नजरा, सुख दुख का बात सुनने वाला डिपार्टमेंट। और यही सेक्रेटेरिएट आरडी पंचायत डेवलपमेंट करते हैं और गांव की जब प्रधान चुन के आते हैं, प्रधान गांव की डेवलपमेंट के लिए चुन के आते हैं और भारत सरकार पंचायत को मान्यता दिया है और पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए यही जीआरएस स्टाफ काम कर रही है। और आज 23 से आज तक यहां में धरना में बैठे हैं, तो वजह क्या है? ऐसी कोई रोड में नहीं बैठते हैं, धूप में बारिश में तकलीफ करके अपना घर परिवार छोड़ के ये रोड में नहीं बैठने के लिए कोई शौक नहीं है। क्यों आए हैं तो मैं जानेंगे जीआरएस स्टाफ। यहां में महिला लोग, मैडम लोग आए हैं और जेंट्स लोग भी है, तो परिवार छोड़ के आज रोड में है। तो मैडम, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज जीआरएस में आप लोग काम कर रहे हैं और नजरा तो सभी देख रहे हैं। न्यूज जो देखेगा ये जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि हर परिवार का सवाल है, परिवार का सुख दुख का मामला है। तो आप बताइए आज ये कितना आप लोग खुशी से ये हमें बैठे हैं ना कुछ दुख है, ये आप लोगों का दिल का बात बताइए। आज सुनेगा, सारा दुनिया सुनेगा, सारा भारत वर्ष का हर पब्लिक सुनेगा, बताइए। सभी को नमस्कार। मैं जीआरएस डिगलीपुर ब्लॉक से, सीतानगर पंचायत से हूँ। अच्छा। मैं सारे जीआरएस के तरफ से मैं यही बोल रही हूँ कि हम जो जीआरएस का जो पोस्ट है हमारा, वो पंचायत लेवल में होता है। तो हमारा जो मेन जो हमारा जो काम रहता है कि हम काम का आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एग्जीक्यूट होके कंप्लीट होने तक का हमारा बहुत मेन रोल होता है उसमें। तो हम फील्ड लेवल में भी काम करते हैं प्लस ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन हमारा जो सैलरी है वो जस्ट हमको 14,000 जो ईपीएफ में लाके ईपीएफ वगैरह काट के हमारा हाथ में आता है 12,300। देखिए जीआरएस में ऐसे नहीं कि सिर्फ आप जैसे बोले सिर्फ महिलाएं नहीं है, कि बहुत हमारे यहाँ पे मेल भी है, मेल फीमेल दोनों ही। हाँ, जेंट्स भी है जिनका परिवार ये 12,300 रुपया से ही चलता है। और यहाँ पे 90% सभी मैरिड है, यहाँ पे सभी का परिवार चलता है। और ऐसे भी जीआरएस है जो सिंगल इनकम है, उनका पेरेंट्स उनके ऊपर में डिपेंड है। अच्छा। हाँ, और जीआरएस के साथ में हमारा टेक्निकल असिस्टेंट भी है जो हमारा सेम सैलरी उठाता है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको भी सेम यही 12,300। उन लोग भी फील्ड स्टाफ है, उनको ऑफिस का काम भी रहता है और प्लस फील्ड में भी जाते हैं। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे जैसे प्रोग्राम ऑफिसर ने पहले बताया कि हमारा जो एक्सपेंस होता है, देखिए एक एक पंचायत में 2-2, 3-3 विलेजेस होता है, तो हर विलेज तो पंचायत का नियर बाय नहीं होता है। अगर हमें सिर्फ पंचायत में बैठ के ही काम करना है तो ठीक है, जैसे तैसे हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब फील्ड में जाना पड़ता है, एक एक विलेज यहाँ हमारा पंचायत से बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे हमको ऑटो या अगर व्हीकल है जो 2 व्हीलर वगैरह, मैक्सिमम यहाँ पे सब 2 व्हीलर ही रखते हैं, तो 2 व्हीलर भी जाना है तो भी तो पेट्रोल का खर्चा है ना। अगर ऑटो करके भी अगर हम जाते हैं तो हमको सिर्फ आने जाने में 600-700 रुपये लग जाते हैं। अब देखिए जब काम चलता है तो एक काम अगर वह स्टार्ट हुआ वर्क तो वो मैक्सिमम 3 या 4 महीना चलता है, और हमको डेली जाना पड़ता है फील्ड में, क्योंकि अभी एनएमएमएस का अटेंडेंस आ गया है, तो हमको अटेंडेंस सुबह 7 बजे अटेंडेंस लेने जाना है वहाँ पे। तो हमको फील्ड में जाके अटेंडेंस लेके सेम इतने ही एक्सपेंस, 500-600 रुपये का एक्सपेंस, हम 3 महीना अगर हम इतना एक्सपेंस करेंगे जो काम कंप्लीट होने तक का, तो आप बताइए कि ये 12,300 से हम कैसे करें। हमारा जो इन लोग जो हमको जो सैलरी दे रहा है वो तो सिर्फ अपना काम कराने के लिए ही दे रहा है। उनका काम परफेक्टली हो उतना जो इन लोग जो टीए डीए दे नहीं रहे हैं नाम से, लेकिन वो जो 12,300 है वो तो टीए में ही चले जा रहे, तो फिर हम क्या खाएंगे? बिल्कुल।
तो हमारा जो परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल पढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी प्राइवेट अच्छा स्कूल जाए, एजुकेशन बने। अच्छा एजुकेशन मिले, हम भी चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे हम जो है, हम लोग सब हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जैसे तैसे हमको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिए, यहाँ एक जॉब में तो आ गए, लेकिन क्या हमारे बच्चे को क्या हम यही लेवल में रखें? बिल्कुल उनको हम अच्छा एजुकेशन नहीं दे, तो हमको वो एजुकेशन करा देने के लिए भी हम डर रहे हैं। ये 12,300 हम उनको कैसे, हम अपने बच्चों के सामने बोल नहीं पाते हैं कि अम्मा आप नहीं, आपको मैं नहीं पढ़ा पा रही। बिल्कुल। उनसे हम क्या सब फेस करें? आप बताइए, आप भी सब जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप भी तो पेरेंट्स हैं। आपको अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मेरा बच्चा पढ़ने चाह रहा है लेकिन मैं नहीं पढ़ा पा रही, तो मैं क्या, तो हम क्या करें? इसीलिए हम मजबूर होकर यहाँ पे आकर खड़े हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे इतने धूप में बारिश में, हम पिछले आज 8वां दिन है हमारा यहाँ पे, हम धूप बारिश रख के बैठे हैं। और हमारे साथ ऐसे भी स्टाफ हैं जिनके 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं, जो अभी रिसेंट अभी एक स्टाफ है जो बच्चे को मेडिकल लेकर गई है। अब बताइए, हमारे साथ साथ में हमारे बच्चे भी सफर कर रहे हैं। तो आपका थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो कल जो हमको जो लेटर दिया है, वो लेटर तो ठीक है, आप जो बोले 45% करके जो देंगे, ठीक है, हम जैसे तैसे भी विथड्रॉ अगर करने भी चाहते को वो लेटर में ऐसा कोई एश्योरेंस तो नहीं दिया जी। तो अगर हम यहाँ से स्ट्राइक से उठ के चले जाए तो क्या गारंटी है कि आप 2 महीना 3 महीना में हमारा सैलरी इंक्रीज करके देंगे? तो क्या फिर हमको दोबारा से ऐसे रोड में आना पड़ेगा? तो ये हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी हमारे हित में जो भी काम कर रहे हैं तो प्लीज जल्द से जल्द करिए कि हम और आगे यहाँ और सफर नहीं कर सकते। एक तो हम खुद तीसरे दिन से यहाँ पे मैक्सिमम सबको फीवर वायरल वगैरह सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हम तो बड़े हैं, कैसे तैसे बैठ जाए, लेकिन बच्चे के साथ में हम इतना दिन नहीं बैठ पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी डिसीजन होगा वो जल्द से जल्द करवाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप अच्छी तरह बताए। तो आप लोगों ने सुना मैडम ने क्या बताई, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग का वही राय है? बिल्कुल सर, हमारा भी वही राय है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमारी बात यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं बुधमनी मिंच GRS कौशल्या नगर रंगत ब्लॉक से हूँ। सर, मैं पिछले कुछ बातों को दोहराना चाहूंगी। हमने 2008 से जो है इस मनरेगा में काम कर रहे हैं। सर, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत सारे काम दिए जाते थे, एक्स्ट्रा लोड, जैसे नरेगा के अलावा जो है सर्वे करना, जैसे IHL का सर्वे करना होता था, हमें इलेक्शन ड्यूटी भी लगाया जाता था इस इंश्योरेंस के साथ कि हमें अलग से उसका लिए पैसा दिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं दिया जाता था। अच्छा। और इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं हमारे साथ, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, इसके अलावा ऑफिस का भी काम करते हैं, लेकिन हमारा जो है तनख्वाह के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है। और हमारा जो काम करने का जो एरिया होता है, उसका सराउंडिंग होता है काफी दूर दूर होता है, क्योंकि एक पंचायत का दायरा जो है 5 से 6 किलोमीटर के अंदर होता है। तो हमें वहाँ हर जगह में ऑटो या बस का सुविधा नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी जगह पे जो है वॉकेबल जाना पड़ता है। साथ ही साथ जैसा कुछ ऐसा इलाका भी होता है जहाँ क्रीक होता है, खारा नाला होता है, हमें नाला पार करते हुए मतलब बहुत तकलीफ सर, बहुत तकलीफ। लेकिन हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा फैमिली है, हम एजुकेटेड है और हमने इंटरव्यू देकर इस जॉब में आए हैं, इस बेस में कि आज हम ठीक है कर रहे हैं तो कल को शायद हमारा तनख्वाह जो है बढ़ जाएगा। लेकिन 2008 से आज तक हमें सिर्फ 14,000 फिक्स किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है उनका तनख्वाह कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि DRM आज के दिन में एक DRM को भी 22,000 से नीचे नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हम पूछना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या हम कुछ अलग मतलब ग्रह से आए हैं या हम किसी और जगह काम कर रहे हैं? हम भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके अगल बगल में काम कर रहे हैं, तो हमारा दुख तकलीफ उनको क्यों नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आपको जितना भी काम कराना करे, लेकिन सपोर्शन तनख्वाह तो होना चाहिए। बिल्कुल, हमें कोई तकलीफ नहीं काम करने से। आज का दिन में एक नई टेक्निक
आ गई है। हमें काम के साथ साथ उनका जो है हमें हाई मतलब टेक्निक के साथ काम किया करवाया जा रहा है। जैसे आज के डेट में एक अटेंडेंस लेने के लिए एक एनएमएस ऐप आ गया है। हाँ। तो वो ऐप को चलाने के लिए एक अच्छा फोन की जरूरत है। बिल्कुल। सर हम जब से मतलब आए हैं नरेगा में, हमें जैसे तैसे हम अपनी सैलरी के हिसाब से एक 2 GB रैम का एक स्मार्टफोन लेकर चल रहे हैं। जी, जी। और उस 2 GB रैम में ये जो ऐप है सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ। तो हमें एक कम से कम एक फोन ही दे दिया जाए, बिल्कुल एटलीस्ट कम से कम सही एक डिमांड फोन कही है। मैंने कई बार जब हमें रिव्यू के लिए डीसी ऑफिस में बुलाया गया था, मैंने खुद पूछा था सर कि हमें एक फोन दे, आप खरीद लीजिए 4-5 हजार रुपए को। आज का दिन में कहाँ पर मिल रहा है सर? नहीं, कौन से दुकान पे 4 या 5 हजार रुपए में एक स्मार्टफोन मिल रहा है? आ भी गया तो वो तो ऐप काम नहीं करेगा। बिल्कुल। फोन देखने के लिए स्मार्टफोन जरूर है, पर उसमें जो है बचेगा क्या? बचता है उससे हमारा परिवार 1 महीने का तनख्वाह, आधा तनख्वाह। ऐप सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। तो ऐसे में हम कैसे काम कर रहे हैं? और हमें जो है वो भी टाइम बाउंड होता है, इतने 6 बजे तक जाना है, वो ऐप में मतलब फोटो लेना है। और कई इलाका ऐसा होता है जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं होती नहीं, है। सही बात। तो हमारा जो ड्यूटी हावर है जी। जो सभी का 8 घंटे का ड्यूटी जी, होता है, लेकिन जीआरएस का 8 घंटे। कोई टाइम बॉन्ड नहीं है ना? सुबह हमको घर से अगर हमको वर्क साइट तक का पहुंचना है, अब मिनिमम एक हाफ एन आवर बिफोर निकलना है घर से। Yes. तो हम घर परिवार में सब कुछ जो भी है सारे, हम तो महिलाएं घर के सारे काम काज वगैरह सब निपटा के हम 6:30 तक निकलते हैं। 7 बजे तक वहाँ साइट में पहुंच के साइट में सारे अटेंडेंस वगैरह सब होके फिर मेरे को पंचायत आना है। देन फिर अगेन सेकंड अटेंडेंस के लिए फिर दोबारा जाना है। वो फिर हम 1 बजे वहां से अटेंडेंस वगैरह लेकर वो जो भी है अटेंडेंस होने के बाद में फिर वापस पंचायत आते हैं। फिर हम पंचायत स्टाफ के साथ में फिर हम 5 बजे तक काम करते हैं। तो हमारा ड्यूटी आवर कहाँ से 8 घंटा हुआ जी, जी। हम 8 घंटे से भी ज्यादा समय, तब भी हमें रेस्ट नहीं होता है। तब भी 5 बजे के बाद भी हमारे ग्रुप्स में ऐसे रिपोर्ट देना, ऐसे रिपोर्ट देना, ऐसे रिपोर्ट देना। सर हम बैग में हमेशा अपना डायरी लेके कैरी करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई टाइमिंग नहीं रहता ऑफिस आवर में ही रिपोर्ट पूछेंगे, ऐसे नहीं है। कोई भी टाइम में कभी भी पूछ लेंगे रिपोर्ट। तो हम जब इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना डिपार्टमेंट सोच के हम काम कर रहे हैं, हमें कभी आज तक हमने कभी कोई भी हमारे जो सीनियर्स हैं जब भी वो रिपोर्ट पूछते हैं, हम कभी उनसे ऐसे नहीं बोलते कि आप ऐसे ये टाइम में क्यों पूछे, ऐसे कुछ नहीं। क्यों? हम अपना समझकर हम जब हम आपको अपना समझकर जब हम काम कर रहे हैं तो हम लोग कौन है? तो आप भी हमें अपना समझकर हमारा हित में काम करें। जी, जी। मैं वही और जब रिपोर्ट टाइम बाउंड में दे रहे हैं, आप क्या हमारे लिए ये 6-8 दिन लगा आपको सिर्फ एक लेटर देने के लिए? प्रोसेसिंग के लिए 8 दिन लग गया। कल जाकर हमको वो लेटर दे, यहाँ पे 50% बीमार होने के बाद आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या 100% सभी यहाँ पे बीमार होके थक के चले जाए? इस मतलब ऐसे सिचुएशन का वेट कर रहे हैं क्या? सो प्लीज आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो भी है जल्द से जल्दी निपटाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और यही सेक्रेटेरिएट आरडी तो जो खाना देता है वही गार्जियन है, वही भगवान है। तो ये सेक्रेटरी, ये जो पंचायत सेक्रेटेरिएट जो है, जो बड़े ऑफिसर लोग हैं, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सभी बच्चा आपका है। आप बाप हो, माँ हो, भगवान हो, सभी आप है। अन्नदाता आप है इन लोगों को अन्न देने के लिए। आप अगर कुछ करेगा, इनका परिवार खुशी रहेगा, इनका बच्चा आराम से पाल सकेगा, आराम से परिवार चलाने सकेगा। तो देखिए यह में मेल फीमेल दोनों ही है, सभी यह में एक ही यह है कि इन लोगों को सपोषियन तंका होना चाहिए। तो मेरा ये न्यूज देखने का बाद हम यही अंडमान प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और कैसा भी इन लोगों का दुख हटाया जाए और सपोषियन तंखा दिया जाए कि इनका परिवार आराम से चले, बाल बच्चा लेके बच्चा लोगों को अच्छा एजुकेशन दिया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही आरडी सेक्रेटरी का जो बड़े पद पे रह चुके हैं उन लोग से कि आप लोग जरूर एक सॉल्यूशन निकाला जाए कि इन लोगों का यहाँ में यार बैठने ना पड़े। जल्द से जल्द आप ये समाधान कीजिएगा। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद पब्लिक से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और इन लोगों का दुख किस तरह है आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।